हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेगेसी लर्नर्स। ये है हमारा यूट्यूब चैनल जहां हम हर टॉपिक को एकदम इजी और एनिमेटेड तरीके से समझाते हैं। हम चाहते हैं कि हर स्टूडेंट चाहे कितना भी एवरेज हो, सब कुछ दिल से समझ जाए। हमारे वीडियोस में कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन होती हैं। तो आज के वीडियो में हम क्लास 12 के रेनबो टेक्स्ट बुक का एक ब्यूटीफुल पोएम पढ़ेंगे, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट बाय वाइस्टान ह्यू ऑडेन। ये पोएम थोड़ी डीप है, लेकिन हम इसे इतना सिंपल कर देंगे कि आपको लगेगा अरे ये तो एकदम क्लियर है। सो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये पोएम रेनबो बुक का चैप्टर 14 है और पोएट्री सेक्शन का 3rd चैप्टर है, जो बिहार बोर्ड के क्लास 12 के सिलेबस में है। इसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट और इसे लिखा है वाइस्टान ह्यू ऑडेन ने, एक वर्ल्ड फेमस पोएट। ये पोएम लाइफ, डेथ और ह्यूमन इमोशंस के बारे में बात करता है। इसका थीम थोड़ा सीरियस है लेकिन बहुत मीनिंगफुल भी। वाइस्टान ह्यू ऑडेन ने इसमें नेचर, सोसाइटी और ह्यूमन स्ट्रगल्स को एक यूनिक तरीके से दिखाया है। हर लाइन के पीछे एक बड़ा मैसेज छुपा है और हम आज उसको एक एक करके खोलेंगे। पहले पोएट के बारे में थोड़ी बात करते हैं, फिर ग्लॉसरी समझते हैं और फिर पोएम को एक एक लाइन के साथ डिकोड करेंगे। वाइस्टान ह्यू ऑडेन का जन्म हुआ 1907 में और उन्होंने 1973 तक दुनिया को अपनी अमेजिंग पोएट्री दी। उनको 1948 में पुलित्ज़र प्राइज़ मिला फॉर देयर कलेक्शन द एज ऑफ एंग्जाइटी। ये एक बड़ा अवार्ड है जो उनकी टैलेंट को दिखाता है। वाइस्टान ह्यू ऑडेन सिर्फ पोएट ही नहीं थे, बल्कि वर्स, ड्रामाटिस्ट, क्रिटिक, ट्रांसलेटर और एडिटर भी थे। मतलब एक कंप्लीट पैकेज। उनके लिए पोएट्री एक सीरियस काम था। उनका मानना था कि पोएट्री को लोगों में सेल्फ अवेयरनेस जगानी चाहिए, लेकिन ये कभी भी डायरेक्टली पॉलिटिकल या रिलीजियस चॉइसेस को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। उनके अर्ली पोएम्स पॉलिटिकल आइडियाज़ और सोशल इश्यूज़ के बारे में थे, लेकिन बाद के पोएम्स में उन्होंने क्रिश्चियन थीम्स और पर्सनल इमोशंस पे ज़्यादा फोकस किया। एज ए टेक्नीशियन, वाइस्टान ह्यू ऑडेन ने पोएट्री में बहुत सारे स्टाइल्स और फॉर्म्स ट्राई किए, इसलिए उनके काम में इतनी वैरायटी है। अब हम पोएम के ग्लॉसरी को एक एक करके समझेंगे, क्योंकि ये वर्ड्स पोएम के मीनिंग को क्लियर करने में हेल्प करेंगे। नर्सेज फ्लावर्स, ये फ्लावर्स हैं जो किसी ट्री के नीचे या साथ में उगते हैं, जिसे नर्स ट्री कहते हैं। मतलब एक बड़ा ट्री होता है जो छोटे प्लांट्स को सपोर्ट देता है, जैसे उनकी नर्स बनके। इस पोएम में ये फ्लावर्स लाइफ या ब्यूटी का सिंबल हैं जो टेम्परी हैं। प्रैम्स, प्रैम का मतलब है पैराम्बुलेटर, यानी बेबी कैरेज, वो छोटी गाड़ी जिसमें बच्चे को ले जाते हैं। पोएम में ये लाइफ के कंटिन्यूटी को दिखाता है। बच्चे पैदा होते रहते हैं, लाइफ चलती रहती है। विस्परिंग नेबर्स, ये एक मेटाफर है जो एजेंट्स और मैसेंजर्स ऑफ डेथ को दिखाता है। मतलब वो फोर्सेस या चीज़ें जो हमें डेथ की तरफ ले जाती हैं, जैसे टाइम या सोसाइटी के प्रेशर्स। विस्परिंग का मतलब है चुपके से बात करना, जैसे डेथ आहिस्ता आहिस्ता आती है। प्लक, इसका मतलब है झटके से छीन लेना या ले जाना। पोएम में ये डेथ के कॉन्टेक्स्ट में है, जैसे लाइफ को सडनली छीन लिया जाता है। फ्रीज, ये बोलते हैं जब कोई चीज़ आइस कोल्ड हो जाती है, और पोएम में इसका मतलब है डेथ के बाद बॉडी का ठंडा और स्टिफ हो जाना। वुडन, पोएम में ये वुडन कॉफिन्स के लिए यूज़ हुआ है। कॉफिन वो बॉक्स होता है जिसमें डेड बॉडी को रखा जाता है। वुडन का मतलब है लाश का फाइनल रेस्टिंग प्लेस। स्टिफली, इसका मतलब है सख्त या हार्ड तरीके से। पोएम में ये डेड बॉडीज़ के आर्म्स के लिए यूज़ हुआ है, जो डेथ के बाद स्टिफ हो जाते हैं। मतलब बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं रहता। रिप्रूव, इसका मतलब है डांटना या ब्लेम करना। पोएम में ये लव के फॉल्स एटीट्यूड्स के लिए यूज़ हुआ है, जैसे लोग झूठा प्यार दिखाते हैं जो असली नहीं होता। एटीट्यूड्स, ये वेज ऑफ थिंकिंग या फीलिंग्स को दिखाता है। पोएम में ये लव के झूठे एक्सप्रेशंस के लिए यूज़ हुआ है जो रियल नहीं होते। ट्रोल्स, ट्रोल्स स्कैंडिनेवियन माइथोलॉजी में विकेड और अगली क्रिएचर्स होते हैं। पोएम में ये नेगेटिव फोर्सेस या स्ट्रगल्स का सिंबल हैं जो लाइफ को मुश्किल बनाते हैं। अब ये ग्लॉसरी समझ लिया, तो चलो पोएम को स्टैंजा बाय स्टैंजा और हर लाइन को डीपली समझते हैं। ये पोएम 5 स्टैंजर्स का है
हर स्टैंजा लाइफ, डेथ और ह्यूमन स्ट्रगल्स के एक नए एंगल को दिखाती है। हम हर लाइन को पहले सिंपल में समझेंगे, फिर मैं पूरे स्टैंजा को और डीपली एक्सप्लेन करूँगा। चलो शुरू करते हैं। स्टैंजा 1, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये बोलते हैं कि लीव्स जल्दी जल्दी गिर रहे हैं। ये नेचर का सीन है, लेकिन सिंबॉलिकली ये लाइफ के ख़त्म होने को दिखाता है। जैसे लीव्स गिरते हैं ऑटम में, वैसे ही ह्यूमन लाइफ भी टेम्पररी है। नर्सेज फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। नर्सेज फ्लावर्स यानी वो फ्लावर्स जो नर्स ट्री के नीचे उगते हैं, ज़्यादा देर नहीं टिकते। ये बताता है कि लाइफ में ब्यूटी, यूथ या हैप्पीनेस टेम्पररी है। जैसे फ्लावर्स मुरझा जाते हैं, वैसे ही लाइफ भी ख़त्म होती है। नर्सेज टू द ग्रेव्स आर गॉन। ये कहते हैं कि नर्सेज यानी वो ट्रीज़ जो फ्लावर्स को सपोर्ट देते हैं, अब ग्रेव्स मतलब कब्र में हैं। सिंबॉलिकली ये बोलता है कि जो लाइफ को सपोर्ट करता है वो भी एक दिन ख़त्म हो जाता है। एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। प्रैम्स यानी बेबी कैरेजेस चलते रहते हैं। ये लाइफ की कंटिन्यूटी को दिखाता है। एक जनरेशन ख़त्म होती है, लेकिन नई जनरेशन पैदा होती रहती है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैंजा 1। ये स्टैंजा लाइफ के साइकिल और डेथ के इनएविटेबिलिटी के बारे में है। लीव्स का गिरना एक नेचुरल प्रोसेस है जो बताता है कि हर चीज़ का एंड होता है। नर्सेज फ्लावर्स यूथ या ब्यूटी का सिंबल हैं जो फेड हो जाते हैं। नर्सेज मतलब ट्रीज़ का ग्रेव्स में जाना दिखाता है कि जो भी लाइफ को सपोर्ट करता है वो भी टेम्पररी है। पर लास्ट वाली लाइन में होप है। प्रैम्स का रोलिंग ऑन बोलता है कि लाइफ ख़त्म नहीं होती, नए बच्चे पैदा होते हैं और लाइफ का साइकिल चलता रहता है। ये स्टैंजा एक बैलेंस दिखाता है, डेथ के साथ साथ लाइफ का कंटिन्यूएशन भी। मतलब ज़िंदगी और मौत दोनों साथ साथ चलते हैं, जैसे नेचर में होता है। स्टैंजा 2, विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट। विस्परिंग नेबर्स यहाँ डेथ के मैसेंजर्स हैं जो हर तरफ से आते हैं। ये सोसाइटी के प्रेशर्स या टाइम को दिखाता है जो हमें लाइफ के मज़े से दूर करता है। विस्परिंग का मतलब चुपके से बात करना, जैसे डेथ धीरे धीरे नज़दीक आती है। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। ये नेबर्स हमें रियल हैप्पीनेस से छीन लेते हैं। प्लक का मतलब है सडनली छीन लेना, मतलब लाइफ के जॉयज़ को डेथ या सोसाइटी के प्रेशर्स ख़त्म कर देते हैं। ये एक फोर्सफुल एक्शन है। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज। एक्टिव हैंड्स यानी जो काम करते हैं वो फ्रीज़ हो जाते हैं। फ्रीज़ का मतलब यहाँ डेथ के बाद बॉडी का ठंडा और स्टिफ हो जाना है। ये लाइन डेथ के फिज़िकल इफ़ेक्ट को दिखाती है। लोनली ऑन द सेपरेट नीज़। डेथ के बाद इंसान अकेला हो जाता है और नीज़ सेपरेट हो जाती हैं, मतलब बॉडी लाइफलेस हो जाती है। ये लोनलीनेस और डेथ के आइसोलेशन को दिखाता है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैंजा 2। ये स्टैंजा डेथ के सोशल और फिज़िकल इम्पैक्ट पे फोकस करता है। विस्परिंग नेबर्स एक मेटाफर है जो सोसाइटी के नेगेटिव फोर्सेस या टाइम को दिखाता है जो हमें खुशी से दूर ले जाते हैं। प्लक का वर्ड एक सडन ऑलमोस्ट वायलेंट एक्शन दिखाता है, जैसे लाइफ के मज़े एकदम से ख़त्म हो जाते हैं। एक्टिव हैंड्स का फ्रीज़ होना और नीज़ का सेपरेट होना डेथ के फिज़िकल रियलिटी को दिखाता है। बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं रहता और इंसान अकेला रह जाता है। ये स्टैंजा एक ग्लूमी पिक्चर पेंट करता है जहाँ लाइफ के जॉयज़ छीने जाते हैं और डेथ हमें आइसोलेट कर देता है। मतलब ये बताता है कि कैसे हमारी सोसाइटी या टाइम हमें ज़िंदगी के असली सुख से दूर करता है। स्टैंजा 3, डेड इन हंड्रेड्स एट दी बैक। ये कहते हैं कि पीछे यानी पास्ट में बहुत सारे लोग मर चुके हैं। हंड्रेड्स दिखाता है कि डेथ एक कॉमन और लार्ज स्केल चीज़ है, हर कोई इसका शिकार होता है। फॉलो वुडेड्स इन आवर ट्रैक। वुडेड्स का मतलब है वुडन कॉफिन्स यानी लाश के बॉक्सेस। ये बोलता है कि डेड बॉडीज़ हमारे पीछे पीछे हैं, जैसे एक रिमाइंडर की डेथ हर किसी के लिए है। वुडन कॉफिन्स एक हॉन्टिंग इमेज देते हैं। आर्म्स रेज्ड स्टिफली टू रिप्रूव। डेड बॉडीज़ के आर्म्स स्टिफली रेज्ड होते हैं और रिप्रूव का मतलब है डांटना या ब्लेम करना। ये लाइन दिखाती है कि मरने वाले लोग शायद हमें झूठे प्यार या गलत काम के लिए जज कर रहे हैं। इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव। फॉल्स एटीट्यूड्स
यानी झूठा प्यार दिखाते हैं कि लोग जिंदा होते हुए भी फेक लव दिखाते हैं, जो डेथ के बाद भी गलत लगता है। ये सोसाइटी के हिपोक्रेसी को दिखाता है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैंजा 3। ये स्टैंजा डेथ के स्केल और ह्यूमन हिपोक्रेसी पे बात करता है। डेड इन हंड्रेड्स बताता है कि डेथ कितना कॉमन है। ये किसी एक इंसान तक लिमिटेड नहीं, बल्कि सबके साथ होता है। वुडेड्स यानी कॉफिन्स का फॉलो करना एक डार्क इमेज है जो डेथ के कांस्टेंट प्रेजेंस को दिखाता है, जैसे वो हमेशा हमारे पीछे है। आर्म्स रेज्ड स्टिफली और रिप्रूव का आइडिया दिखाता है कि डेड लोग शायद हमें जज कर रहे हैं क्योंकि हम ज़िंदगी में फेक इमोशंस या लव दिखाते हैं। ये स्टैंजा सोसाइटी के सुपरफिशियल बिहेवियर पे क्वेश्चन उठाता है। हम जो प्यार दिखाते हैं वो असली है या झूठा। डेथ के सामने ये झूठ एक्सपोज हो जाता है। स्टैंजा 4। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड। लीफलेस वुड यानी बिना पत्तों का जंगल एक बैरन और डिप्रेसिंग प्लेस है। स्टार्विंग का मतलब है भूखा होना, जो लाइफ के स्ट्रगल्स को दिखाता है। ये एक होपलेस सीन पेंट करता है। ट्रोल्स रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड। ट्रोल्स जो माइथोलॉजी के अगली क्रिएचर्स होते हैं, यहाँ नेगेटिव फोर्सेज हैं जो फूड यानी लाइफ के रिसोर्सेज के लिए चिल्ला रहे हैं। ये ह्यूमन ग्रीड या डेस्परेशन को दिखाता है। एंड द नाइटिंगेल इज़ डम्ब। नाइटिंगेल जो नॉर्मली ब्यूटीफुल सॉन्ग्स गाती है, अब चुप है। ये ब्यूटी, जॉय या होप के ख़त्म होने का सिंबल है। जब नाइटिंगेल चुप हो जाती है तो लाइफ में म्यूज़िक या खुशी ख़त्म हो जाती है। एंड द एंगल विल नॉट कम। एंगल शायद एंजल का टाइपो है और इसका ना आना बताता है कि कोई डिवाइन हेल्प या सेल्वेशन नहीं आ रहा। ये स्टैंजा के होपलेस मूड को और स्ट्रॉन्ग करता है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैंजा 4। ये स्टैंजा लाइफ के हार्श रियलिटीज़ और होप के लॉस पे फोकस करता है। लीफलेस वुड एक डेड और एम्प्टी दुनिया का सिंबल है जहाँ लोग स्ट्रगल करते हैं। स्टार्विंग का मतलब यहाँ फिजिकल भूख से ज़्यादा इमोशनल या स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस है। ट्रोल्स का स्कोल्डिंग करना ह्यूमन ग्रीड और सेल्फिशनेस को दिखाता है जो सोसाइटी में नेगेटिविटी फैलाता है। नाइटिंगेल का डम होना एक पावरफुल इमेज है। जब ब्यूटी या होप ख़त्म हो जाता है तो लाइफ में कोई मेलोडी नहीं रहती। और एंजल का ना आना ये बताता है कि कोई मिराकल या डिवाइन इंटरवेंशन नहीं आएगा। ये स्टैंजा एक डार्क पिक्चर दिखाता है जहाँ लाइफ स्ट्रगल और होपलेसनेस से भरी है। मतलब ये हमें लाइफ के टफेस्ट मोमेंट्स के बारे में सोचने पे मजबूर करता है। स्टैंजा 5। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड। ये फ्यूचर को कोल्ड और इम्पॉसिबल के रूप में दिखाती है। लाइफ के आगे का रास्ता मुश्किल और ठंडा यानी इमोशनलेस लगता है। ये एक ब्लीक आउटलुक है। लिस्ट्स दी माउंटेन्स लवली हेड। माउंटेन का लवली हेड एक ब्यूटीफुल पर अनरीचेबल चीज़ है। ये शायद होप या सेल्वेशन का सिंबल है जो दूर से अच्छा लगता है पर पाना मुश्किल है। हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस। माउंटेन का वाइट वाटरफॉल ब्लेसिंग्स या प्योरिटी का सिंबल है। ये बोलता है कि अगर हम उस तक पहुंच जाएं तो पीस मिल सकता है। वाइट कलर प्योरिटी और शांति को दिखाता है। ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। ट्रैवलर्स हम लोग हैं जो लाइफ की जर्नी पे हैं और लास्ट डिस्ट्रेस मतलब है लाइफ के आखिरी स्ट्रगल्स या डेथ। ये लाइन होप देता है कि शायद आखिर में पीस मिले। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेंजा 5। ये स्टेंजा पोएम का क्लाइमेक्स है जो थोड़ी सी होप के साथ एंड होता है। कोल्ड और इम्पॉसिबल फ्यूचर दिखाता है कि लाइफ के चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। आगे का रास्ता टफ लगता है पर माउंटेन का लवली हेड और उसका वाइट वाटरफॉल एक ब्यूटीफुल पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, शायद प्योरिटी या सेल्वेशन। ट्रैवलर्स का लास्ट डिस्ट्रेस लाइफ के एंड को दिखाता है पर वाटरफॉल का ब्लेस करना बोलता है कि शायद डेथ के बाद या लाइफ के आखिर में पीस मिल सकता है। ये स्टैंजा पोएम को एक बिटर स्वीट एंडिंग देता है। लाइफ मुश्किल है पर एंड में शांति की उम्मीद है। मतलब ये हमें बताता है कि स्ट्रगल के बावजूद आखिर में कुछ अच्छा हो सकता है। दोस्तों, ये पोएम लाइफ के साइकिल, डेथ के इनएविटेबिलिटी और ह्यूमन स्ट्रगल्स के बारे में है।
वाइस्टान ह्यू ऑडेन ने नेचर के सिंबल्स जैसे लीव्स, फ्लावर्स, माउंटेन और ह्यूमन इमोशंस जैसे लोनलीनेस, फॉल्स लव, डिस्पेयर को मिक्स करके एक डीप मैसेज दिया है। हर स्टैंजा एक नया एंगल दिखाती है, लाइफ का कंटिन्यूएशन, सोसाइटी के प्रेशर्स, डेथ का स्केल, ह्यूमन ग्रीड और आखिर में थोड़ी सी होप। ये पोएम डिप्रेसिंग लग सकता है पर इसमें होप भी है, जैसे प्रैम्स का रोलिंग ऑन और वाटरफॉल का ब्लेसिंग। वाइस्टान ह्यू ऑडेन का स्टाइल सिंपल पर बहुत पावरफुल है और ये पोएम हमें लाइफ के मीनिंग पे सोचने के लिए मजबूर करता है। मतलब ये एक ऐसा मिरर है जो हमें अपनी ज़िंदगी और सोसाइटी के बारे में डीपली सोचने के लिए कहता है। तो दोस्तों, ये था नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का पूरा एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और लेगेसी लर्नर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलो। अगर कोई डाउट है या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना। हम हैं आपके साथ हर सब्जेक्ट को इजी और एनिमेटेड बनाने के लिए। और हाँ, अभी तक अपने दोस्त को इंस्टा पे फॉलो नहीं किए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और अभी फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।